हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रविंद्र जैन यूट्यूब चैनल। आज हम 8th मैथ्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप कंप्लीट देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाली भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसमें देख सकते हैं, और अगर आपने वो देख लिया है तो आपको ये वाला लेक्चर फॉलो करना बहुत इजी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने देख लिया था इससे पहले, और रेशनल नंबर की कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने देख लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई ऑपरेशन किया, एडिशन वाला बात करें, तो एडिशन अगर हम 3 डिजिट्स का कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल -5/4, 3/8 और -7/6 का कर रहे हैं, तो हम ब्रैकेट कहाँ यूज़ कर रहे हैं? अगर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, और ब्रैकेट यूज़ करने की इम्पोर्टेंस है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये 3 चीज़ें ली हमने, -5/4 +3/8 और -7/6। एक बार हमने ब्रैकेट लगाया 3/8 और -7/6 के साथ, और एक बार ब्रैकेट हमने लगाया -5/4 और 3/8 के साथ। दोनों तरफ सॉल्यूशन निकालने का ट्राई किया। इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने 8 और 6 का एलसीएम लिया, 24 बना, 3 3 ज़ा 9 और 6 4 7 ज़ा 28। ये सॉल्व करके निकाला पूरा, -5/4 -19/24। फिर इसका भी एलसीएम 24 आया इन दोनों का, तो दोनों का डिनोमिनेटर 24 बनाने का ट्राई किया, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/24 इधर हो जाएगा, और इधर 19/24 है, तो दोनों का एडिशन आ जाएगा -49/24। ठीक है, सेम इसी चीज़ को हम इस तरफ भी करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, हमने अभी तक जो मेथड्स यूज़ किए हैं उनसे, तो देखो 8 एलसीएम आया इन दोनों का। अब 4 का 8 में डिवीज़न दिया, 2 टाइम्स गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 हो गया। फिर 3 एज इट इज़ है, -7 एज इट इज़ है, तो इधर हो गया -7/8, क्योंकि -10 और +3 -7 हो जाता है। अब देखो -7/8 और -7/6 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 6 का एलसीएम 24 हो गया, तो सबसे पहले 24 में 8 का डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा। अब उस 3 को -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -21 हो गया। अब 6 को 24 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -28 आएगा। तो न्यूमरेटर में आ गया -21 और -28, और डिनोमिनेटर में आया 24। तो इसको सॉल्व करने पर आया इधर से भी -49/24। तो ब्रेसेस हमने यहाँ पे लगाए या यहाँ पे लगाए, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिमिलरली अगर इस वाले क्वेश्चन को हम देखें, तो आप ब्रेसेस 2/3 और 4/7 पे लगाएं, या -3/5 और 2/3 पे लगाएं, आंसर सेम आता है। इसलिए आप ये कहेंगे कि जो रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर द एडिशन। जब एडिशन की बात होती है तो ये एसोसिएटिव होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल बात करें, जैसे 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने ऐसा किया कि पहले 3 - 4 किया और उसमें -5 किया, यानी कि जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 3 नंबर लिए हमने 1/2, 3/4 और -5/4। ओके, देखो ये 3 नंबर ले लिए। अब ब्रेसेस एक लिख दिया इनको ऐसे, 1/2 -3/4 -5/4, ठीक है, ऐसे लिख दिया, और माइनस का -5/4 है वो, ठीक है। तब एक बार हमने ब्रेसेस लगाया इधर, तो ये माइनस बाहर आ गया। एक बार हमने ब्रेसेस लगाया इस पे 1/2 और -3/4 पे, तो इधर अलग आ गया। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो अलग अलग वैल्यू आ रही है। आप एक सिंपल एग्जांपल से लें पहले रेशनल नंबर की जगह। जैसे कि मान लो आपके पास है, ऐसे गिवन है 3 -4 -5। ओके, अब एक बार हम कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेसेस लगा रहे हैं, तो इससे क्या आएगा, 3 - 4 करेंगे पहले, -1,
और -5 बाद में बचेगा, तो फाइनल आंसर आ गया -6, ठीक है। लेकिन इसी में 3 -4 -5 में एक बार हम ब्रेसेस यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इधर लेफ्ट साइड में तो 3 आ गया, -4 -5 की वैल्यू हो गई -1, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 = 4 आ गया, ठीक है। तो एक साइड से 4 मिला हमें और एक साइड से हमें -6 मिला। केवल ब्रैकेट चेंज करने से आंसर चेंज हो गया, और जब भी ब्रैकेट चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उस टाइम पे ब्रैकेट हम कहाँ लगा रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस होती है, और इसी वजह से हम ये कह देते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर रेशनल नंबर्स, यानी कि a - b - c इज़ नॉट इक्वल टू a - b - c, ओके। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब होगा a - b + c, और इसका मतलब होगा a - b - c, है ना। तो दोनों डिफरेंट हैं, तो आंसर भी अलग आता है। तो कभी भी सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने जाना, अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या है? मान लो 3 नंबर दिए हुए हैं आपको, 2/3, 4/7 और -5/7, और इसी की एसोसिएटिविटी हमें चेक करनी है। तो पहले रेशनल नंबर की जगह कुछ इंटीजर्स की बात करें, जैसे 3, 4 और 5, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने एक बार ब्रेसेस यहाँ लगाया, तो 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और एक बार आपने ब्रेसेस ऐसे लगा दिया, देखो इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 20, तो ये भी 60 ही हुआ। यानी ब्रेसेस लगाने का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी कि हमें लग रहा है कि इंटीजर में तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। रेशनल नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। 3 नंबर्स हैं, 2/3, 4/7, -5/7। एक बार हमने ब्रेसेस इन दोनों के साथ लगाया और एक बार इन दोनों के साथ लगाया, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर चेक किया, तो पहले में भी आंसर -40/147 आ रहा है, और सेकंड में भी -40/147 आ रहा है। तो दोनों टाइम सेम आंसर आ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स आप a × b × c लिखें या a × b × c लिखें, एक ही बात है। जैसे 3 × 4 × 5 का हमने एग्जाम्पल देखा था, तो आप पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट मिला उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, या पहले नंबर को बाकी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो रिज़ल्ट मिला है उससे मल्टीप्लाई करें, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। कुछ 1-2 वेरीफाई करने के लिए दिए हुए हैं, इसमें हो जाएगा। डिवीज़न की बात करें, डिवीज़न चेक करें। जैसे मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है 30, एक नंबर दिया हुआ है 2, और एक नंबर दिया हुआ है 3, ठीक है। आपको एसोसिएटिविटी चेक करनी, तो एक बार मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, तो 30/2 15 हो गया, और 15/3 5 हो गया, फाइनल आंसर 5 आ गया। एक आप ही कर रहे हो 30/2/3, और आप ब्रैकेट यहाँ लगा रहे हो, इसका मतलब हो गया 30/2/3, यानी कि 30 × 3/2, है ना। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा 45, ओके। तो यहाँ 5 आ रहा था, यहाँ 45 आ रहा था, तो आंसर अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि एसोसिएटिव ऑर्डर को ये फॉलो नहीं कर रहा। आप इसमें देख सकते हैं। तो एक बार हमने इन दोनों के लिए लगाया, सबसे पहले हमने इन दोनों के लिए लगाया इस वाली साइड, तो देखो 3/4/-2/7, तो डिवाइड करने के लिए फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो -7/2 करेंगे, तो ये -21/8 हो गया। अब फिर से 2/3 से डिवाइड करना है, तो एक बार और रेसिप्रोकल होगा, 8/-21, तो इस टाइप से इसकी वैल्यू आ गई -16/63। और जबकि इधर क्या होगा, पहले 3/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी 4/3 से, तो 8/9 आया, और इधर फिर इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/2 आया, तो 56/18 आया। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी हम कहेंगे कि रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीज़न, ओके।
ओके, अब ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए दिया गया है। जैसे नेचुरल नंबर की बात की जाए, मैं नेचुरल नंबर की टेबल आपको कंप्लीट करके बता रहा हूँ। होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए आपको देखना है। रेशनल नंबर की तो अभी हमने देखी है कि एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है और डिवीज़न के लिए नहीं है। अभी ऊपर हमने देखा है। नेचुरल नंबर के लिए मैं करके बताता हूँ, होल नंबर और इंटीजर्स आपको ट्राई करना है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 2 3 4 5 ये होते हैं। ठीक है। अब देखो, नेचुरल नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या ये एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे? बिल्कुल फॉलो करेंगे। सब्ट्रैक्शन में नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, डिवीज़न में नहीं करेंगे। तो सब में यही चलेगा, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो। ओके। अब आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑफ जीरो विद रेशनल नंबर। ज़ीरो की इंपॉर्टेंस अब हम देखेंगे, है ना। ज़ीरो के एडिशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीज़न के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में हम जानेंगे। कैन यू सजेस्ट एनी नंबर विच कैन बी एडेड विद एनी नंबर एंड ऑब्टेन द सेम नंबर? मतलब आप क्या ऐसा एक नंबर ढूंढ सकते हैं जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए और वो सेम नंबर मिल जाए? तो अगर आप सोच के देखेंगे तो आपको फटाफट से क्लिक होगा कि वो नंबर हमेशा ज़ीरो ही होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई 20 में क्या ऐड करो आप कि 20 ही मिल जाए, सोचो सोचो, ज़ीरो। सही। अगर आपसे कहा जाए कि 13 में क्या ऐड करें कि वापस 13 ही रह जाए, तो आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो, है ना। तो इसका जो इस चीज़ है इसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर आइडेंटिकल चीज़ मिलती है। आइडेंटिकल मतलब सेम चीज़ मिलती है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है? ज़ीरो। क्योंकि ए को ज़ीरो में ऐड करें या ज़ीरो में ए को ऐड करें, हमेशा ए मिलता है। जैसे 3 में क्या ऐड करें कि 3 मिलेगा? ज़ीरो। किस में ज़ीरो ऐड करें कि -7 मिलेगा? -7। -4/9 में क्या ऐड करें कि -4/9 मिलेगा? ज़ीरो। किस में 9/3 किस में ऐड करें कि 9/13 मिले? ज़ीरो। -5/11 में ज़ीरो ऐड करने पर क्या मिलेगा? -5/11, है ना। सिंपल से क्वेश्चन हैं एडिटिव आइडेंटिटी के। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर सेम चीज़ मिल जाए? जैसे 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 ही मिल जाएगा? सोचें, 1। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 ही मिल जाए? इसका भी आंसर 1। ठीक है। -5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -5 ही मिल जाए? इसका भी आंसर क्या होगा? 1। तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर ज़ीरो है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर रिपीट हो जाता है। तो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। अब एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपको पहले एडिटिव आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। तो किसी भी चीज़ का एडिटिव इन्वर्स निकालने का मतलब है कि उस नंबर में क्या नंबर ऐड किया जाए कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ज़ीरो, मतलब ज़ीरो मिल जाए। ठीक है। तो 2 में क्या ऐड करें कि हमें ज़ीरो मिल जाए? तो ऑब्वियसली आंसर होगा -2। अगर आपसे कहा जाए -7 में क्या ऐड करें कि ज़ीरो मिल जाए, तो हम कहेंगे साइन चेंज करके इसी को ऐड कर दो, 7। अगर आपसे कोई कहा जाए 3/4 में क्या ऐड करें कि ज़ीरो मिल जाए, तो आप कहेंगे कि 3/4 में -3/4 ऐड कर दो, ज़ीरो मिल जाएगा। और आपसे कोई कहे -5/7 में क्या ऐड करें कि ज़ीरो मिल जाए, तो आप कहोगे प्लस का 5/7 ऐड कर दो, ज़ीरो मिल जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि किसी नंबर में क्या ऐड करें कि ज़ीरो मिल जाए। ओके। तो यूँ कह सकते हैं कि अगर एक रेशनल नंबर a/b है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -a/b होता है। ओके। -a/b इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ a/b। ओके। जैसे 4 का -4, -1/3 का +1/3, 7/2 का -7/2, -3/5 का +3/5, 9/2 का -9/2। अब यही चीज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बात करें तो एडिटिव इन्वर्स में हम क्या चाह रहे थे कि मल्टीप्लाई ऐड करने पर ज़ीरो मिले। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम चाहेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताया कि 1 होती है, यानी कि हम यहाँ पर ये चाहेंगे
कि हमें ये पता लग जाए कि किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए। जैसे 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, इसके रेसिप्रोकल से 1/5 से। -7 को -1/7 से, 2/3 को 3/2 से, -2/3 को -2/3 को -3/2 से, है ना। तो आप हमेशा ही ध्यान रखेंगे कि अगर एक नंबर a/b है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है b/a, यानी कि उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जैसे 11 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a/b इज रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज b/a एंड रेसिप्रोकल ऑफ b/a इज a/b, और यही इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे ये क्वेश्चन है 3 का लिखो तो 1/3 आ जाएगा, 1/5 का 5 आ जाएगा, -3/7 का -7/3 आ जाएगा, 2/3 का 3/2 आ जाएगा, और -5/6 का -6/5 आ जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूँ बोलते हैं ओवर एडिशन को, कि बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन और अंदर एडिशन का साइन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो आप a इंटू बी प्लस सी लिखें या a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिखें, एक ही बात है ना। तो इसको चेक करने के लिए हमने एक तरफ तो a इंटू बी प्लस सी किया, और एक तरफ हम क्या करेंगे, a इंटू बी भी करेंगे प्लस a इंटू सी भी करेंगे। चेक करेंगे क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड किया पहले, इन दोनों को ऐड करने से आया 40 एलसीएम। तो 8 5 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 5 8 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, तो -34/40 है और 5/4 है, तो ये -70/16 आया। ये तो हमने कैसे किया, नॉर्मली b और c को ऐड किया और जो मिला उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका दूसरा मेथड देख रहे हैं कि a इंटू बी प्लस सी की जगह a इंटू बी प्लस a इंटू सी अलग अलग निकालें और उन्हें ऐड कर दें। अगर सेम वैल्यू आ रही है तो हम कह देंगे कि a इंटू बी प्लस सी में बी रिटर्न इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और इसी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो देखो 5/4 को -2/8 से मल्टीप्लाई किया तो -10/32 आया, और इससे आया -15/20। अब 32 और 20 का एलसीएम आ गया 160, तो ये 5 टाइम्स गया, तो 5 10 जा -50, और 20 का 8 टाइम्स, तो 15 8 जा 120, तो -50 और -120 कितना हो गया, -170। नीचे 160, एक 0 से एक 0 कट हो गया, तो -17/16। तो इधर से भी यही आया और इधर से भी यही आया, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ने a इंटू बी प्लस सी में भी रिटर्न इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और माइनस में भी है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ओके, इनको आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में ट्राई करके देखें, आपको इजीली आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, डिटरमाइन द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2 रेशनल नंबर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनके बीच में 2 नए रेशनल नंबर ढूंढें, या इनके बीच में 3 नए रेशनल नंबर ढूंढें, या इनके बीच में 4 नए रेशनल नंबर ढूंढें, ऐसा। तो कैसे उनको सॉल्व करें वो देखते हैं। तो जैसे पहला मेथड है, एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले सीखें, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में ओनली 1 रेशनल नंबर ढूंढना है। तो किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढना हो, जैसे a और b के बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 3 के बीच में ढूंढना है तो 2 और 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, 5/2 2.5 आ गया, या 5/2 की फॉर्म में लिख दो, आंसर हो जाएगा। या मान लो आपसे कहा जाता है कि 4 और 7 के बीच में ढूंढो, तो हम क्या करते, 4 और 7 के बीच में ढूंढने के लिए दोनों को ऐड करते और 2 से डिवाइड कर देते, तो क्या आता 11 डिवाइडेड बाई 2। या आपसे कहा जाता है 5 और 8 के बीच में ढूंढो, तो 5 + 8/2 यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता। ओके, नेक्स्ट इज
3/5 और 7/2 के बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3/5 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को ऐड डायरेक्टली तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर दोनों का 10 बना लेते हैं। अब 5 को 10 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और नीचे 2 है। तो नीचे तो 10 और 2 मिलकर 20 हो गया और ऊपर हो गया 41। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 41/20। ओके। तो मीन by the above example it is clear that to find the rational number between two rational number a and b, sum of rational numbers a and b is divided by 2। ठीक है। लेकिन अब ऐसे बोल देते कि भाई एक नहीं 3 नंबर निकालो, 3 और 4 के बीच आप एक नहीं 3 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो एक तरीका तो सबसे पहले जो था वही कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 7/2 एक नंबर तो मिल गया। अभी 2 नंबर और चाहिए, तो 2 नंबर और चाहिए। तो सोच के देखो ये 3 था, ये 4 था, ये 2 नंबर हो गए नंबर लाइन पे। आपने एक नंबर बीच में ढूंढा, वो क्या था 7/2। अब इन दोनों के बीच में भी 2 नंबर और ढूंढने हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक नंबर ढूंढ लें और इन दोनों के बीच में भी एक नंबर ढूंढ लें। तो इन दोनों के बीच का जो नंबर आएगा वो भी 3 और 4 के तो बीच में ही आएगा, और इन दोनों के बीच का जो नंबर आएगा वो भी 3 और 4 के बीच में ही आएगा। यानी एक आंसर तो हमारा 7/2 हो गया, एक आंसर आएगा इन दोनों के 3 और 7/2 के मिड से, और एक आएगा 7/2 और 4 के मिड से। तो 3 और 7/2 के मिड से आंसर निकला 3 + 7/2/2 जो कि 13/4 हो गया, और एक आंसर निकलेगा 7/2 और 4 के मिड से, तो 7/2 और 4 के मिड से 15/4 हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये लाइन है, आपको 2 नंबर गिवन है a और b, और इसके बीच में आपको 3 नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले a + b/2 करके एक नंबर निकालेंगे c, a और b को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, एक तो मिल गया आंसर। अब एक और निकालना है तो इन दोनों का मिड ले लेंगे, तो यहाँ a + c/2 आ जाएगा, और एक और निकालना है तो इन दोनों का मिड ले लेंगे, तो c और b/2 आ जाएगा। तो a और b के बीच में 3 रेशनल नंबर मिल गए, तो इसी के हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब आपको इसी के हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, -1 एंड 2 का, 2/3 एंड 3/4 का, और 2 एंड 3 का। ठीक है। इन दोनों में तो एक एक निकालना है और इसमें 3 निकालने हैं। वो आप ट्राई करके देखें, नहीं आए तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं सोल्यूशन। ओके। तो ये हो गया। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती हैं कुछ, वो एक्सरसाइज आपको खुद ट्राई करनी है बुक से। ये बुक का जो पिक है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप कर सकें, और इस टाइप से अपना जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप इसे देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ये 8th बोर्ड में आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू।